नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 29 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के वीडियो में हेराल्ड पुस्तक का 30वां पेपर करेंगे, जिसमें 30वें पेपर के सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% करेंगे। और यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर आप 1 से लेकर पूरे 50 तक पेपर देख सकते हो। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये प्रथम भाग है जिसमें जीके के क्वेश्चन दिए गए सामान्य ज्ञान के। और पहला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन देशों के हाथों में था? तो विश्व युद्ध में 2 शक्तियां थी, कौन कौन सी? एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों में आपके ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस, अमेरिका और इनके साथ में जो भी देश थे, कुल कितने 8 देश थे जो कौन से थे? मित्र राष्ट्र थे। और उनका नेतृत्व किन देशों के हाथों में था? उनका नेतृत्व आपके ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था प्रारंभ में। और जो आपके जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके साथ में जो देश थे वो कौन से थे? धुरी राष्ट्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध किस देश की घटना से समाप्त हुआ? तो यदि बात करें प्रारंभ की तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और यह किस घटना के कारण प्रारंभ हुआ था? तो ये 1912 में आपके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और उसकी पत्नी की हत्या के कारण हुआ था प्रारंभ। तो प्रारंभ की बात करें तो ऑस्ट्रिया की घटना के कारण प्रारंभ हुआ था। और समाप्ति की बात करें तो 1919 में वर्साय की संधि, कौन सी संधि? वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। और जिस पर किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। और जर्मनी को अपना बहुत बड़ा भाग उस समय गंवाना पड़ा था वर्साय की संधि के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जर्मनी की घटना से समाप्त हुआ था और ऑस्ट्रिया की घटना से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की बात कर चुके हैं कि 1914 में प्रारंभ हुआ था। वैसे देखें तो 1912 से ही प्रारंभ हो चुका था, परंतु युद्ध की घोषणा 1914 में हुई थी और 1919 तक चला था। और दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा आपके 1939 में हुई थी और 1945 में जापान के 2 शहरों पर युद्ध की समाप्ति पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। और उस घटना के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो प्रारंभ कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये आ गया क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे मूल रूप से देखें तो हिटलर का जन्म आपके ऑस्ट्रिया में हुआ था, परंतु हिटलर किस देश का नेतृत्व कर रहा था और किस देश में पला बढ़ा? तो ये आपके जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि ऑस्ट्रिया ऑप्शन में न हो तो जर्मनी राइट होगा। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहा जाता है? रूर, डोव्स, खंदक या प्रोपेगेंडा? तो जो सैनिकों के छिपने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे उन्हें खंदक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। दूरी शक्तियों में शामिल प्रदेश है। दूरी शक्तियों में शामिल आपके जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सभी है। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पे जर्मनी, इटली, फ्रांस। फ्रांस नहीं होगा, फ्रांस मित्र राष्ट्रों में से है। यहाँ पर भी फ्रांस मित्र राष्ट्रों में से है। तो कौन सा होगा? इटली, जर्मनी, जापान, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डार्विन ने किसका अध्ययन किया था? तो डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चरवाहा किस देश में स्थित है? अफ्रीका, अमेरिका, रूस या फ्रांस? तो सर्वाधिक चरवाहा किस देश में है? अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब घोषित किया? 1872, 1870, 1871 या 1874? तो जनजाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। काओकोलैंड चरवाहा स्थित है किस देश में है? पोलैंड में, नामीबिया में, तंजानिया में या दक्षिण अफ्रीका में? तो काओकोलैंड चरवाहा आपके नामीबिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
पश्चिमी राजस्थान में ऊँटों का मेला कहाँ भरता है? तो ऊँटों का मेला आपके लूणी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। और किस नाम से भरता है? तो मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से भरता है। और ये कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बाड़मेर जिले में भरता है। किस प्रदेश के चरवाहा को गद्दी के नाम से पुकारा या पहचाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो आपके हिमाचल प्रदेश के चरवाहा को गद्दी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्वप्रथम कृषि क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? चीन, भारत, इंग्लैंड या जापान? कृषि क्रांति का नाम देखकर भारत मत कर देना, कौन सा होगा? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शिलिंग किसको कहा जाता है? अफीम को, इंग्लैंड की मुद्रा को, कृषि को या जापान की मुद्रा को? तो शिलिंग आपके इंग्लैंड की मुद्रा को कहा जाता है। वैसे यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है आपके पौंड स्टर्लिंग, परंतु इंग्लैंड की मुद्रा को अन्य भाषा में शिलिंग भी कहा जाता है। और जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जापान की मुद्रा है आपकी येन। क्या होगी? येन होगी। इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि पानी पर वाष्प में परिणित होता है। ठीक है, पानी उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर है? वाष्प में बदलता कितने डिग्री सेल्सियस पर है? तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश का मार्ग, प्रकाश का गमन। तो क्या होगा? प्रकाश का प्रसार नहीं होगा, संचलन नहीं होगा, संचरण नहीं होगा, प्रकाश का गमन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में किस बल का प्रयोग होता है? गुरुत्व बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल या मांसपेशीय बल? तो लोहे के बोझ को जब क्रेन उठाती है तो उस अवस्था में यांत्रिक बल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नीचे दिए गए शब्दों को ऊपर से आरंभ कर एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शनों से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम कौन सा आएगा? सर्वप्रथम सिर आएगा। सिर से संबंधित कौन सा ऑप्शन? खोपड़ी। ये एक ही है, तो ये 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले 3 नंबर वाला किस किस ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरा और चौथा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तीसरे चौथे में शायद तीसरा और चौथा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब इन दो में से देखना हमें कौन सा सही होगा। 1 नंबर, 3 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में आएगा आपके सिर के बाद में कौन सा आएगा? आपका ये मुंह वाला भाग। तो इससे संबंधित कौन सा हुआ? चेहरा। ये 9 नंबर बाद में आएगा। तो 3, 9, इसमें 3, 4 है, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 3, 9, उसके बाद में 4 नंबर में क्या है? हाँ बिल्कुल, गर्दन आ जाएगा। और गर्दन के बाद में आपका क्या आएगा? कंधा आएगा, 2 आएगा। फिर हाथ आएगा 10 नंबर वाला। उसके बाद में छाती आएगी। छाती के बाद में पेट आता है आपका। और पेट के बाद में क्या आती है? जांघ आती है, बिल्कुल। और उसके बाद में क्या आएगा? जांघ के बाद में घुटना। और घुटने के बाद में आएगा आपकी एडी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आग से पानी को गर्म करना क्या है? ऊष्मा का संचलन, ऊष्मा का विकिरण, ऊष्मा का वाष्पन या ऊष्मा का संवहन? तो आग से पानी को गर्म करना ऊष्मा का संवहन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आंतररस निम्न में से किसे विखंडित करके शर्करा या ग्लूकोज में परिणित कर देता है? तो आपके प्रोटीन को विखंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से सभी? तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? थर्मामीटर, पायरोमीटर, कैलोरीमीटर या हाइड्रोमीटर? तो भट्टी का तापमान आपके कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है आपका लाल। और सबसे नीचे कौन सा होता है? सबसे नीचे होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के बाहर रहता है? वायु नलिका शरीर में होती है, श्वास नली शरीर में होती है, परंतु नाक शरीर के बाहर होता है, बाह्य अंगों में से आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? पानी विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत का सुचालक है। मानव शरीर भी सुचालक है, लोहे की कील भी सुचालक है, परंतु सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक है। तो यही विद्युत रोधी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनमें से मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती? कान की हड्डी होती है, स्टेपिच होती है, जिसे रकाब भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, वैसे मेलियस, इनकस और स्टेपिच। स्टेपिच सबसे छोटी होती है।
दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग में आने वाले ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन या प्रकीर्णन? तो ऑप्टिकल फाइबर आपके प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और टेलीफोन का आविष्कार इसके साथ ही किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि रक्त में कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण करता है। कौन करता है ये कार्य? प्रकाश संश्लेषण का क्लोरोफिल करता है और यही हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? सर्वाधिक जो 78% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन होती है जो 20.99% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है, यह नाम के विपरीत कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? बॉक्साइट, हेलाइट, पाइराइट या कैल्साइट? तो नमक का स्रोत इनमें से कौन सा होता है? हेलाइट होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक? इनमें से कोई नहीं, तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। और इसके साथ ही साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 285 रुपये में एक शर्ट को बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि। 5% की हानि का मतलब वह 95 में बेचेगा, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। 5 की हानि का मतलब 95 में बेचेगा, परंतु ये तो बोल रहा है कि 285 में बेच रहा है, तो 285 हो गया 95%, ठीक है। अब ये क्या बोला? तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ। अब क्रय मूल्य आपको 100 बताया था, 5 की हानि हुई तो 95, 15 का लाभ हुआ तो 115। इसे कर लो आप सरल। और सरल किस प्रकार करोगे? 5 से काट लो, ये 5 से 19 बार, 115 5 से कितनी बार कटेंगे? 23 बार। 19 का भाग दे दो, 385 में कितनी बार जाएगा? 19 से कम 19, कितने शेषफल बचेंगे? 8, सॉरी 9, 9 शेषफल बचेंगे, 5 उतारे, 19 पंजे 95। 15 को 23 से गुणा करेंगे, 15 3 45, 15 दूने 30 और 4 34, 345 रुपये में बेचेगा वो, यदि 15% लाभ पाना चाहता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1:2। मान लो पहली संख्या अक्स होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? 2 अक्स। यही होगा 1:2 का मतलब, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी? अक्स बटे 2 अक्स। इस प्रकार लिख सकते हैं अनुपात को। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक में 7 जोड़ना, इसमें भी 7 जोड़ दो, इसमें भी 7 जोड़ दो। यह आ गया नया अनुपात, क्या आ गया? 3:5 यानी 3/5। अब इसे सरल कर लो वज्र गुणा करवा के। इसे वज्र गुणा करेंगे 5 से, 5 अक्स को 5 से गुणा करेंगे, 5 अक्स प्लस 7 पंजे कितने होते हैं? 35 बराबर कितने हो जाएंगे? 3 दूने 6 अक्स प्लस 7 3 21। अब क्या होगा? इसे पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे, 6 अक्स को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5 अक्स में से 6 अक्स घटाएंगे तो माइनस का 1 अक्स बराबर क्या हो जाएगा? इस 35 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का, 21 में से 35 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 14। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो अक्स का मान आएगा 14, तो छोटी संख्या क्या होगी? 14। अक्स का मान 14, तो 2 अक्स का मान कितना आ जाएगा? 2 अक्स का मान आ जाएगा 14 दूने 28। पूछा क्या? बड़ी संख्या, तो बड़ी हो गई 28। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। टॉम और जैस्मीन के पास कुल मिलाकर 41 रुपये है, ठीक, 41 रुपये है। टॉम की धनराशि का 1/4 भाग जैस्मीन की धनराशि के 1/7 भाग से 2 रुपये अधिक है, तो टॉम के पास कितनी राशि है?
ये दो अलग अलग है। तो मान लो कि टॉम के पास x रुपये है, जैस्मिन के पास y रुपये है, तो दोनों का योग कितना हो गया 41। अब ये बोल रहा है कि टॉम की धनराशि का 1/4 भाग यानी 1/4 x किसके बराबर है? जैस्मिन की धनराशि के 1/7 भाग से 2 रुपये अधिक है। तो इसमें से 1/7 y घटाते हैं तो 2 बचेगा। इसका कहने का अर्थ यही होगा, बराबर 2। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 और 4 का 28। ठीक है, 4 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7x माइनस कितने हो जाएंगे? 7 का भाग 28 में 4 बार, तो 4y बराबर 2। 28 इस और भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में, तो दूसरा समीकरण आ गया आपका 7x माइनस के 4y बराबर आ जाएगा कितना? आ जाएगा बराबर आ जाएगा आपका 28 दूने 56। पहले समीकरण को बराबर करो, y को बराबर करते हैं। तो इसमें y का मान 4 है, इसमें 1 है। तो पहले समीकरण को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पहला समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 41। 4 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 41। चौके कितने होते हैं? 164। और दूसरा समीकरण था आपके पास 7x माइनस के 4y बराबर क्या था? बराबर आपका था 56। दोनों को जोड़ लो तो 7 और 4 11x बराबर ये माइनस प्लस कैंसिल। 164 और 56 कितने होते हैं? 164 और 56 हो जाएंगे 6 और 4 10, 6 5 11 और 1 12, 1 और 1 220। 11x बराबर 220 है। 11 का भाग 220 में कितनी बार जाएगा? 11 दूने 22, तो 20 बार। तो x का मान 20। x किसका माना था? टॉम का। तो टॉम के पास 20 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टॉम की ही पूछी है इसने। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगुनी है। मान लो ए की आयु ए की वर्तमान आयु बी की आयु की दुगुनी, तो बी की 1 होगी तो ए की कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 1 से ही 1/2 गुनी होगी। तो 2 1 कम 2 और 1 कितनी हो जाएगी? 3/2। मतलब ए की 3 होगी तो बी की 2 होगी। यही होगा, ये आ गया आपका अनुपात। अब हमें क्या करना? आयु का सीधा सा नियम वज्र गुणा करना। 2 दूने 4, 3 एकम 3। अब हमें करना नए अनुपात का अंतर क्या होगा? 3:2 का अंतर 1, 3 में से 2 घटाएंगे। वज्र गुणा का अंतर 3 - 4 या 4 - 3 1 गुणा आयु का अंतराल कितना होगा? 30 साल। समय अंतराल 30 हो गया तो 30 से गुणा कर देंगे। तो 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान आएगा 30। तो 1 किसकी है? बी की आयु 30 वर्ष है, तो ए की उसकी दुगुनी 60 वर्ष होगी। ठीक है, तो ए की आयु 60 वर्ष, बी की आयु 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक व्यक्ति 10% की हानि पर अपनी कार अपने मित्र को बेच देता है। यदि मित्र इसे 20% का लाभ प्राप्त करते हुए 54,000 रुपये में बेचता है तो कार का आरंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मूल्य पूछा, पहले पूछा तो ये 54,000 है। यदि आगे का पूछता तो हम 120 बटे ये किसी का क्या है? 20% लाभ पर बेचता है एक मित्र इसे। ठीक है, 20% लाभ का मतलब 120% में प्राप्त करता है। ठीक है, तो 100 बटे 120 इसके पास कितने में आई यही ज्ञात करना। और इसके पास जो आई है वो 10% हानि का मतलब क्या होगा? 100 बटे 90 में आई है। अब इसे सरल कर लो। ठीक है, 0 से 0, 1 0 से 1 0। अब हमें क्या करना है? 9 से 54 को कितनी बार काटेंगे? 6 9 के 54, 6000। और 6000 से 12 कितनी बार कटेंगे? 12 पंजे 60, 500 बार। और 500 को 10 से गुणा करेंगे 5000, 5000 को 10 से गुणा करेंगे 50,000। तो प्रारंभिक मूल्य था उसका 50,000। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कांजी भाई ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी को, ठीक है, 1/2 हिस्सा अपनी बड़ी बेटी को, तो उसके पास शेष कितना बच गया? 2 हिस्से थे, उसमें 1 हिस्सा बड़ी बेटी को दे दिया तो 1 हिस्सा और शेष बच गया, तो 1/2 और बच गया। शेष संपत्ति का 1/3। अब जो शेष बचा है 1/2, इसका 1/3 मतलब 1/3 अपने छोटे बेटे को दिया। तो कितना दिया था छोटे बेटे को? 1 से गुणा करेंगे 1 और 3 दूने 6, 1/6 भाग छोटे बेटे को दिया। तो अब उसके पास शेष संपत्ति कितना दे दिया? 1/2 तो इसे दे दिया बड़े बेटे को, प्लस 1/6 छोटे बेटे को दे दिया। तो दे कितना दिया? 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा। 2 का भाग 3 बार प्लस 1,
मतलब 4/6 भाग दे दिया। इसे काटेंगे 2 से, ये 2 बार, ये 2 से 3 बार, 2/3 भाग तो ये दे चुका है। 2/3 भाग दे चुका, मतलब कुल भाग थे 3, उसमें से 2 भाग दे चुका। तो कितने बचे? 1 भाग बचा। बट्टे कितने में से? 3 में से। तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 0.00639 को 0.213 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? 0.00639 भाग देना है 0.213 का। तो अब हमें भाग किस प्रकार देना? 1, 2 और 3 से पहले दशमलव है, ये दशमलव हटा दो, इस इधर 1, 2 और 3 से पहले दशमलव हटा दो। तो 6.39 में भाग देना है 213 का। अब यहाँ पे 2 से पहले दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो उतार दो। अब इसे काट लेते हैं। किससे काटेंगे? 213 से काटेंगे। ये कितनी बार कटेगा? 213 से 3 दूने 6, 13 3 39, 3 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा? 1 बार, और 2 जीरो आ जाएंगे। तो 3 में भाग देना 100 का कितनी बार जाएगा? 1 और 2 जीरो हैं, तो 1 तो 3 हो गया, और 1 ये जीरो लगाकर दशमलव लगा दो, तो 0.03 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सरल करना, 4 सही 5/2 माइनस 2 सही 3/8 प्लस 3 सही 7/8। देखिए ये जो मिश्र भिन्न में है, ये वाली एक बार अलग कर लो, केवल भिन्न को हल करते हैं। 5/2 यहाँ से 3/8 उठा लेते हैं, माइनस 3/8, और यहाँ से 7/8 उठा लेते, प्लस के 7/8, और इसे अलग सरल कर लो। यहाँ से 4 उठा लिया, -2 + 3, ठीक है। प्लस के कौन से? 4 में से 2 घटाएंगे, कितने बचे? और 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ पे आगे 5, और इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 8, क्योंकि 8 में 2 का भी जाता है, 8 का भी जाता है। 8 आ गई एलसीएम। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और ऊपर वाले 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, -8 से 8 कैंसिल, कितने बच गए? ऊपर वाले 3, 8 से 8 कैंसिल, ऊपर कितने? 7। 20 में से 3 घटाए कितने होंगे? 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24/8। 24 में 8 का भाग देंगे कितना होगा? 24 में 8 का भाग देंगे 3। तो 5 यहाँ पर आए थे और 3 यहाँ पर आए, इन्हें जोड़ दो, 5 और 3 कितना होगा? 8। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। एक त्रिभुज के तीनों कोण 1:2:1 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? योग होता है आपका कितना होता है? 180 डिग्री। अनुपातों का योग कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4, तो 180 में आपको भाग देना है किसका? 4 का। कितनी बार जाएगा? 45 बार। तो 1 का मान आ गया 45 डिग्री। यहाँ पे अनुपात 2 है, 2 का मान आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 1 है तो 1 का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो 2 कोण तो हो जाएंगे 45 डिग्री का, 1 90 डिग्री का। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक परिवार में पिता ने एक केक का 1/4 भाग ले लिया। इस प्रकार से उसने अन्य सदस्यों से 3 गुना अधिक केक ले लिया। ठीक है, तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? पिता ने 1/4 भाग ले लिया, तो शेष कितना बच गया? शेष केक बच गया आपका 3/4 केक शेष बच गया। और ये जो 1/4 केक है, ये बाकी से कितना अधिक है? 3/4 में के जो भी हिस्सा आएगा उससे कितना अधिक है? उससे 3 गुना अधिक है। तो बाकी को इसमें 3 का भाग देना, 1/4 में 3 का भाग देंगे, तो भाग देने का वही नियम अपना कि उल्टा करके गुणा में बदल देते। 3 का भाग देना है तो 3/1 का 1/3 हो जाएगा। तो बाकी सदस्यों को केक प्राप्त होगा 1/12, 4 3 12, 1/12 भाग 1 सदस्य को प्राप्त होगा, और केवल पिता को 1/4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब 1/12 में 12 को कितने में बांटना? किससे बांटना? 3/4 से बांटना, क्योंकि 1/4 तो पिता को मिल चुका है, बाकी 4 में से 1 पिता को मिल चुका है, तो बाकी कितने भाग बचे? 3 भाग बचे। तो 3/4 में भाग देना है किसका? 1/12। 1/12 का तो भाग देने का अपना नियम कि उल्टा करके गुणा करवा दो। ठीक है, 3/4 में भाग देना है तो गुणा कर दो 12/1, 1/12 का 12/1, 4 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो 3 3 9। तो बाकी सदस्य कितने हैं? 9 सदस्य हैं जिन्हें 1/12 1/12 भाग मिला, और एक कौन हो गए? पिता, जिन्हें 1/4 भाग मिला।
तो 9 और कुल सदस्य कितने हो गए, 9 और 1 पिता सहित हो गए 10। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे एक गोता लगाने वाला एक गोताकार 20 मीटर और अधिक जाता है। तो 100 मीटर पहले गया, 20 मीटर और गया, कितना हो गया, 120 मीटर गया। और फिर 35 मीटर ऊपर आता है तो 35 मीटर इससे घटा देंगे, कितने बचेंगे, 85। किसके बचे हैं, प्लस के बचे हैं, प्लस की संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्कों का मूल्य 6.60 रुपये हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये 6.60 रुपये इसे पैसों में बदल दो, कितने पैसे हो जाएंगे, 660 पैसे हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यदि 10 पैसे के सिक्के होंगे तो कितने सिक्के होंगे, 660 के, आपके 66 सिक्के होंगे, आपको पता है। और यदि 20 पैसे के होंगे तो कितने होंगे, 20 पैसे के होंगे तो आपके हो जाएंगे 33। और कुल सिक्के कितने हैं, 30। अब आपको क्या करना है, इस 10 का भाग देना और ये 36। अब 66 में से 36 घटाएंगे तो कितने होंगे, 66 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 30। तो ये 30 सिक्के होंगे जो जिसका मान बड़ा होगा उसका, ठीक है। तो किसका मान बड़ा है, आपके 20 पैसे वाला का बड़ा, तो 20 पैसे के 30 सिक्के होंगे। बाकी 10 पैसे के कितने बच जाएंगे, 6 सिक्के बच जाएंगे। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, किसका पूछा, 20 पैसे के सिक्के पूछे तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 30 सिक्के होंगे। 30 मीटर लंबी रस्सी में से 3 से 3/4 मीटर के एक समान लंबाई वाले कितने टुकड़ों को काटा जा सकता है। तो 30 मीटर में भाग देना है किसका, 3 से 3/4 का, इस मिश्र भिन्न है साधारण भिन्न में बदल दो। 3 4 3 12 और 3 15/4, 15/4 का भाग देना है 30 में। और भाग देने का अपना नियम कि उल्टा कर दो, गुणा में बदल कर 4/15 से गुणा करवा दो। 15 से 30 2 बार कटेगा और 4 दूने 8, तो 8 टुकड़े किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक दुकान में क्रमागत 5 महीनों की बिक्री क्रम से 64, 35, 69, 27, 68, 55, 72, 30 और 65, 62 रुपये है, ठीक है। 6,500 रुपये का औसत प्राप्त करने के लिए छठे महीने में कितने रुपए की बिक्री होनी चाहिए, यानी 6 महीनों का औसत आना चाहिए 6,500 रुपये। तो 6 महीनों का कुल योग कितना आना चाहिए, तो औसत 6,500 है और संख्या 6 है, तो गुणा करवा दो, कितना आना चाहिए, 39,000 रुपये होने चाहिए कुल 6 महीनों में। और 5 महीनों में कितने हो रहे हैं, इनका जोड़ लो, 64, 35, 69, 27, 68, 55, 72, 30 और इसे 65, 62 को जोड़ लो। तो पहले इकाई का अंक जोड़ो, 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 0 17 और 2 कितने हो जाएंगे, 17 और 2 हो जाएंगे 19, ठीक है। तो 19 के हो जाएंगे आपके 9, कितनी हासिल होगी, 1। इसके बाद में आगे वाला अंक 3, इसमें कितने 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0 2 हासिल। फिर आगे वाला 4 और इसमें 9 13, 13 और 8 कितने होते हैं, 13 और 8 हो जाएंगे आपके 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30 के 0 हासिल 3। अब लास्ट अंक 6, 6 12, 6 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 6 31, 31 और 34, तो 34,009। अब 5 महीनों का 34,009 है और 6 महीनों तक का कुल 39,000 है। तो 39,000 में से 34,009 घटाएंगे कि किसका बच जाएगा, छठे महीने का बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 4,991 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 23 × 40 बराबर 3 × 4 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो 23 × 40 है, 3 से 30 कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 4 से 40 भी कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 100। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज के 30वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में 31वें पेपर के करेंगे और इस तरह ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर यदि आप वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।